भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस विचारधारा के साथ में देश में संविधान को खत्म करना चाहती है, अभी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद हेगड़े ने जो स्टेटमेंट दिया, जो अपने भाषण में अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि देश के अंदर 2/3 मेजोरिटी आए और इस देश से वो संविधान को खत्म कर सके। कांग्रेस पार्टी का एससी विभाग पूरे देश के अंदर उसका विरोध कर रहा है। आज हमारा फरीदकोट के अंदर एससी विभाग ने, कुलदीप वैद्य जी ने कार्यक्रम रखा। जितनी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है और जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर एससी और एसटी वोट्स ज्यादा है, वहां पर हम लोग जाकर लोगों को बता रहे हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। वो दलित विरोधी है, वो बहुजन विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। पूरे उसकी प्रक्रिया चल रही है। वहां पर नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उसके ऊपर चर्चा है। वो हाई कमांड का फैसला होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे भेजेंगे, यहाँ के कार्यकर्ता सब उसका फैसले को सरमाथे पर रखें। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हर उस फैसले का विरोध करती है जो जनहित के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। यहाँ पर जो लोग हैं, वो इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश में राहुल गांधी जी जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को उस चीज का से तकलीफ है। सर, नेशनल पद्धति ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਪਰ आज जिक्र नहीं किया फिलहाल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर तानाशाह सरकार दोबारा बनाने के लिए किस तरीके से रोका जाए। यहाँ पर हर स्टेट की जो गणित है वो एक डिफरेंट है। पंजाब के अंदर डिफरेंट है, दिल्ली के अंदर डिफरेंट है। तो वहाँ की जो लीडरशिप है वो अपने तरीके से फैसले लेती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी लड़ाई, बड़ी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी को रोकने की। उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से अलायंस पार्टनर्स के साथ में गठबंधन करते हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का भी ये फैसला था, कांग्रेस का भी फैसला था कि हम लोग इंडिविजुअली यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। गठजोड़ टूटा है बीजेपी और जेजेपी का नया मुख्यमंत्री अब हरियाणा को मिला है और लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा होना कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है वो ये है कि जो रीजनल पार्टीज है उसको पूरी तरीके से खत्म करें। रीजनल पार्टीज को खत्म करके वो अपना शासन करना चाहते हैं। जो रीजनल पार्टीज कमजोर होती है, ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के प्रेशर में आ जाती हैं तो उसको सरेंडर कर देती हैं। जो लोग उसका विरोध कर सकते हैं, दमदार तरीके से खड़े होते हैं, वो लोग उनसे अलग हो जाते हैं। सर, फरीदकोट वन सीट में सोचा कौन सा उम्मीदवार आएगा? क्योंकि मौजूदा एमपी सिद्दीक साहब और भी काफी सिद्दीक साहब बहुत सीनियर लीडर है और इन्होंने यहाँ पर लोगों का प्यार जीता है। और मैंने देखा कि फरीदकोट के अंदर मोहम्मद सिद्दीक साहब के बहुत चाहने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस की सोच रखते हैं। कांग्रेस की सोच यही है कि सभी वर्ग के लोगों को सीने से लगाकर, गले से लगाकर आगे बढ़ने की। पार्टी लीडरशिप जो फैसला करेगी वो सिद्दीक साहब का करेगी, किसी और कैंडिडेट का करेगी, हम उसका वेलकम करेंगे।